हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। गुड मॉर्निंग, मैं निहारिका सैनी। चलिए तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्लांट किंगडम के बारे में। थोड़ी यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं प्लांट किंगडम के बारे में, पूरा अच्छे से हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि क्या क्या हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में कि प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार से होता है, पौधे अपना भोजन किस प्रकार से बनाते हैं। तो यहाँ पर हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे पादप उत्तक के बारे में कि प्लांट टिश्यू कौन कौन से होते हैं, सभी के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे पादप हार्मोन के बारे में, जो प्लांट हार्मोन होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट यहाँ पर हम बात करेंगे पादप रोग के बारे में, यानी जो प्लांट डिजीज होती हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पूरा यहाँ पर हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन किस प्रकार से तैयार करते हैं। तो पौधों में जल, प्रकाश, पर्णहरित तथा CO2 की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। यानी कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन किस प्रकार से बनाते हैं। तो देखिए, इसमें जल, प्रकाश, पर्णहरित यानी कि जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है, और CO2 की उपस्थिति में क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। और देखिए, ये जो प्रक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की, इसमें जो O2 होती है यानी कि जो ऑक्सीजन होती है वो बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलती है। किसमें? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। अब देखिए, पौधों में यह प्रक्रिया क्लोरोफिल की उपस्थिति में पूर्ण होती है। यानी कि ये जो क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण में, उसमें क्लोरोफिल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसकी उपस्थिति में ये पूरी प्रक्रिया संपन्न हो पाती है। यह पौधों की हरी पत्तियों में पाया जाता है, जिसका कलर कैसा होता है, हरा। इसका कलर होता है ग्रीन कलर का, होता है क्लोरोफिल। पौधों की जिन कोशिकाओं में क्लोरोफिल पाया जाता है वही प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें भाग लेती हैं। ओके, चलिए आगे और देखते हैं इसके बारे में, क्लोरोफिल के बारे में। तो देखिए, जो क्लोरोफिल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है। तो सूत्र आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लोरोफिल का C55H72O5N4 और Mg। इसमें एक परमाणु क्या होता है, मैग्नीशियम का इसमें पाया जाता है, तत्व इसमें होता है। यहां से भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो क्लोरोफिल का सूत्र होता है उसमें कौन सा एलिमेंट होता है, कौन सा परमाणु होता है। तो यहां से भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश में उपस्थित लाल रंग को सबसे अधिक अवशोषित करता है। सूर्य का जो प्रकाश होता है उसमें जो लाल कलर होता है, रेड कलर होता है, उसको सबसे ज्यादा अवशोषित करता है कौन? क्लोरोफिल। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लाल कलर होता है उसको सबसे ज्यादा अवशोषित करता है, उसके बाद में नीले रंग को करता है, और सबसे कम करता है किसको? बैंगनी कलर को। तो ये क्रम भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यह ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्रिया होती है। तो देखिए, जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो कैसी होती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये प्रक्रिया होती है। यानी कि देखिए, इसमें जल का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि उपचयन होता है किसमें? ऑक्सीजन में। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है यानी कि जो CO2 होती है उसका क्या होता है, अपचयन होता है, रिडक्शन होता है। किसमें होता है? शर्करा के निर्माण में। किसमें होता है? जो CO2 होती है उसका अपचयन किसमें होता है? शर्करा में होता है। और जो जल होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, उपचयन होता है किसमें? O2 यानी कि ऑक्सीजन में। ओके, तो देखिए, ये हमने यहाँ पर बात की है किसके बारे में, प्रकाश संश्लेषण के बारे में। यहाँ पर हमने पूरी चर्चा कर ली है कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन किस प्रकार से बनाते हैं। अब चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम चलते हैं किसके बारे में, यहाँ पर हम बात करेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि टिश्यू किसको कहा जाता है, उत्तक किसको कहा जाता है। जब मैंने जो सेल टॉपिक था आपको करवाया था उसमें आपको बताया था सभी के बारे में। तो देखिए, टिश्यू क्या होते हैं, तो देखिए कोशिकाओं का जो ग्रुप होता है, समूह होता है, उसको क्या कहा जाता है, टिश्यू कहा जाता है, उत्तक उसको कहा जाता है। तो यहाँ पर हम बात करें प्लांट टिश्यू के बारे में, यानी कि पादप उत्तक के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो देखिए, उत्तकों का जो अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, हिस्टोलॉजी इसको कहा जाता है। उत्तकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। और जो प्लांट टिश्यू होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है, मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है, और दूसरा होता है कौन सा, परमानेंट टिश्यू होता है। तो दो प्रकार के प्लांट टिश्यू होते हैं, मेरिस्मेटिक और सेकंड आपका है परमानेंट टिश्यू। ओके, अब यहाँ पर हम बात करें मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में। तो देखिए, ये उत्तक पौधे के अंग की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। कौन सा? मेरिस्मेटिक जो उत्तक होता है, टिश्यू होता है, वो उत्तक क्या करता है, पौधे की जो अंग होते हैं, ऑर्गन होते हैं, उनकी वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उत्तरदायी होता है। सेकंड यहाँ पर हम बात करें परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो देखिए, जो परमानेंट टिश्यू होता है वो भी दो टाइप्स का होता है।
फर्स्ट आपका होता है सरल ऊतक यानी कि सिंपल टिश्यू, और दूसरा आपका होता है जटिल ऊतक यानी कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो दो प्रकार का आपका परमानेंट टिश्यू होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका सिंपल टिश्यू होता है यानी कि सरल टिश्यू होता है, उसका क्या काम होता है। तो देखिए, भोजन का निर्माण करना और यांत्रिक सहायता प्रदान करना सरल ऊतक का काम होता है, कार्य होता है। यानी कि सिंपल टिश्यू का कार्य क्या होता है, भोजन का निर्माण करता है और जो पेड़ पौधे होते हैं उनको यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। सेकंड आपका यहाँ पर है जटिल ऊतक यानी कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो देखिए, यह जल एवं खाद्य पदार्थों के अन्य भागों तक संवहन करता है। जो आपका सरल ऊतक होता है क्या करता है, भोजन का निर्माण करता है। तो देखिए, भोजन का निर्माण होने के बाद में जल और जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनका जो संवहन करता है वो जटिल ऊतक ही करता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू करता है। अब यहाँ हम बात करें कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में, तो देखिए जो जटिल ऊतक होता है वो भी दो टाइप्स का होता है। फर्स्ट आपका होता है कौन सा, जाइलम, और सेकंड आपका होता है फ्लोएम। तो दोनों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जाइलम और फ्लोएम के बारे में। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे जाइलम टिश्यू के बारे में, जाइलम ऊतक के बारे में। तो देखिए, जाइलम पौधे के जड़, तना तथा पत्तियों में पाया जाता है। जो जाइलम ऊतक होता है, टिश्यू होता है, कहाँ पर पाया जाता है, जड़, तना तथा पत्तियों में ये पाया जाता है। यह ऊतक पौधों में जल एवं खनिज का संवहन करने का काम करता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भूमिगत जल पौधों की पत्तियों तक जाइलम ऊतक के कारण पहुंचता है। तो देखिए, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिसके द्वारा भोजन क्या, यानी कि जो भोजन बनाया जाता है पौधों के द्वारा, तो देखिए उसमें भूमिगत जल पौधे की पत्तियों तक जाइलम ऊतक के कारण ही पहुंच पाता है। यानी कि जड़ों से जल को कहाँ तक, पत्तियों तक कौन पहुंचाता है, तो ये आपका पहुंच जाता है जाइलम ऊतक। तो आप यहाँ पर याद रख सकते हैं, जाइलम से आप याद रख सकते हैं इसका काम क्या होता है, जल का संवहन करना। अब यहाँ पर आप देखिए, किसी पौधे की आयु का पता जाइलम ऊतक के वार्षिक वलयों को गिनकर की जाती है। किसी पौधे की आयु का जब पता लगाया जाता है वो कैसे लगाया जाता है, तो वह जाइलम ऊतक की जो वार्षिक वलय होते हैं यानी कि एनुअल जो रिंग्स होती हैं उनको गिन करके ही पौधे की आयु का पता लगाया जाता है। तो ये काम होता है किसका, जाइलम ऊतक का। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं, फ्लोएम ऊतक के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे फ्लोएम ऊतक के बारे में, टिश्यू के बारे में। तो देखिए, ये जो ऊतक होता है ये जड़, तना तथा पत्तियों में पाया जाता है। पत्तियों के द्वारा बने भोजन को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम कौन करता है, तो ये करता है फ्लोएम ऊतक यानी कि फ्लोएम टिश्यू ये काम करता है। जो पत्तियों में भोजन बनता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा उस भोजन को जो पौधे के अन्य भाग होते हैं, पार्ट्स होते हैं, वहां तक पहुंचाने का काम कौन करता है, तो ये करता है फ्लोएम ऊतक। अब देखिए, पोषक वाहक का काम करता है तथा पौधों को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। कौन करता है, ये सब काम करता है फ्लोएम ऊतक। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, जाइलम जो होता है वो जल का संवहन करता है और जो फ्लोएम होता है वो खाना यानी कि जो भोजन होता है, पत्तियों में जो भोजन बनता है उसको अन्य भागों तक पहुंचाना है। तो ये दोनों आपको यहाँ पर याद रखने हैं। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। थर्ड यहाँ पर हम बात करेंगे पादप हार्मोन के बारे में, यानी कि प्लांट टिश्यू के बारे में, नहीं सॉरी प्लांट हार्मोन के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए, हार्मोन विशेष कार्बनिक यौगिक होते हैं, इनकी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचकर उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने का काम करते हैं। कौन, हार्मोन यानी कि प्लांट हार्मोन। अब देखिए, पौधों में अलग अलग प्रकार के होते हैं हार्मोन पाए जाते हैं, तो सभी के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं कौन कौन से हार्मोन पादपों में पाए जाते हैं, पौधों में पाए जाते हैं। तो देखिए, पहला आपका है कौन सा, ऑक्सिन। सेकंड आपका यहाँ पर है जिब्रेलिन। थर्ड आपका है साइटोकाइनिन। फोर्थ आपका यहाँ पर एथिलीन और फिफ्थ नंबर का है फ्लोरीजेंस। तो यहाँ पर सभी इसके काम आप देख सकते हैं, कौन से हार्मोन का कौन सा काम होता है, क्या काम करता है, तो यहाँ पर आप पूरा देख सकते हैं। तो देखिए, ऑक्सिन की हम बात करें तो ये तने की वृद्धि में सहायक और जड़ वृद्धि को नियंत्रित करता है। कौन, जो ऑक्सिन हार्मोन होता है वो क्या करता है, तने की जो वृद्धि होती है उसमें सहायता करता है और साथ ही जड़ वृद्धि को भी नियंत्रित करता है, यानी कि जड़ों की जो वृद्धि होती है उसको भी कंट्रोल कौन करता है, तो ये काम करता है ऑक्सिन हार्मोन। सेकंड हम यहाँ पर बात करेंगे जिब्रेलिन के बारे में। तो देखिए, यह भी तने की वृद्धि में सहायक है और जो कि बोने पौधे को लंबा करता है। जो बोने पौधे होते हैं, छोटे पौधे होते हैं, उनकी वृद्धि में क्या करता है, सहायता करता है। कौन, जिब्रेलिन हार्मोन। थर्ड यहाँ पर हम बात करें साइटोकाइनिन हार्मोन के बारे में। तो देखिए, कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक होता है, जो साइटोकाइनिन हार्मोन होता है ये कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक होता है, सहायक होता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे एथिलीन हार्मोन के बारे में। तो देखिए, जो एथिलीन हार्मोन होता है वो क्या काम करता है,
तो यह एकमात्र ऐसा हार्मोन होता है जो कि गैसीय अवस्था में पाया जाता है, जो फलों को पकाने के लिए आवश्यक होता है। तो आपको याद रखना है कि गैसीय अवस्था में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, तो ये आपका होता है एथिलीन हार्मोन, जो कि फलों को पकाने के लिए काम में आता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है फ्लोरीजेंस। तो देखिए इसे फूल खिलाने वाला हार्मोन कहा जाता है, जो फूलों के खिलने में मदद करता है। जो फ्लोरीजेंस हार्मोन होता है वो फूलों को खिलाने के लिए महत्व होता है, आवश्यक होता है। कौन सा? फ्लोरीजेंस हार्मोन। तो ये 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं किसमें? पौधों में। तो सभी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर लास्ट यहाँ पर हम बात करेंगे पादप रोग के बारे में, कि प्लांट डिजीज के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए पादप रोगों का सबसे बड़ा जो रीजन होता है, कारण होता है, वो फफूंद होता है, यानी कि कवक होता है। ओके, सबसे पहले हम बात करें टिक्का रोग के बारे में। जो टिक्का रोग होता है ये मूंगफली से संबंधित होता है, यानी कि मूंगफली में ये रोग होता है। कौन सा? टिक्का रोग, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो मूंगफली के पत्ते होते हैं उस पर क्या होता है? ब्लैक ब्लैक से ये हो जाते हैं। तो ये जो रोग होता है टिक्का रोग, ये मूंगफली से संबंधित होता है। सेकंड हम यहाँ पर बात करें खेरा रोग के बारे में। तो खेरा रोग जो होता है ये धान से संबंधित होता है, यानी कि धान जो राइस होते हैं उनके लिए प्रसिद्ध रोग होता है, जो कि किसकी कमी से होता है? ये जिंक की कमी होने पर ये रोग होता है। कौन सा? खेरा रोग, जो कि धान से संबंधित होता है। नेक्स्ट आप चलते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आपका आता है इरगाट रोग। इरगाट जो रोग होता है ये बाजरे से संबंधित होता है। जो इरगाट रोग होता है ये बाजरे में होता है। तो देखिए ये रोग कवक के कारण होता है। किससे होता है? जो फफूंद होती है उसके कारण ये रोग होता है इरगाट रोग, जो कि बाजरे में होता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे व्हाइट बर्ड रोग के बारे में। जो व्हाइट बर्ड रोग होता है ये मक्के से संबंधित होता है, यानी कि मक्के में होने वाला ये रोग होता है। अब देखिए यह मक्का में होने वाला रोग होता है, जो कि जिंक की कमी से होता है। जिंक की कमी से मक्का में सफेद कली बनती है, जिससे इसे सफेद कली रोग कहा जाता है। तो यानी कि व्हाइट बर्ड जो रोग होता है ये मक्के से संबंधित होता है। अगला हम यहाँ पर बात करें लाल सड़न रोग के बारे में। तो देखिए जो लाल सड़न रोग होता है ये गन्ने से संबंधित होता है। जो गन्ने होते हैं उनमें क्या होता है? ये रोग होता है। कौन सा? लाल सड़न रोग। अब देखिए कवक के कारण, यानी कि जो फफूंद होती है उसके कारण यह रोग होता है। इस रोग के कारण गन्ने के तने और पत्तियों में लाल धारियां हो जाती हैं। आपने देखा होगा जो गन्ना होता है वो बीच में से कैसा होता है? रेड कलर का हो जाता है। तो ये रोग होता है कौन सा? लाल सड़न रोग, जो कि गन्ने से संबंधित होता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे येलो वेन मोजेक रोग के बारे में। येलो वेन मोजेक रोग जो होता है ये भिंडी में होता है। जो आपकी सब्जी होती है भिंडी, उसमें ये रोग होता है येलो वेन मोजेक रोग। अब देखिए भिंडी की मुख्य समस्या है और यह विषाणुजन्य रोग है। सफेद मक्खी इस विषाणु की वाहक होती है। कौन सी होती है? जो सफेद मक्खी होती है वो इस विषाणु की वाहक होती है, जो कि किसमें होता है ये रोग? ये भिंडी में होने वाला रोग होता है येलो वेन मोजेक रोग। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे ब्लैक रस्ट रोग और व्हाइट रस्ट रोग क्या होता है। तो देखिए जो ब्लैक रस्ट रोग होता है ये गेहूं से संबंधित होता है, यानी कि गेहूं में होने वाला रोग होता है ब्लैक रस्ट रोग। तो देखिए ये गेहूं से संबंधित रोग है। ये गेहूं की क्या करता है? जो गुणवत्ता होती है, क्वालिटी होती है, उसको कम कर देता है। कौन सा? ब्लैक रस्ट रोग। अब यहाँ पर देखिए इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें 2 रोग आते हैं ब्लैक रस्ट रोग में। तो पहला आपका है टुंडू रोग और दूसरा है करनाल बंट रोग। इसमें ये 2 रोग आते हैं ब्लैक रस्ट रोग में। सेकंड आपका यहाँ पर है व्हाइट रस्ट रोग। तो व्हाइट रस्ट रोग के बारे में बात करें तो ये सरसों से संबंधित होता है। किससे होता है? व्हाइट रस्ट जो रोग होता है ये सरसों से, यानी कि सरसों में होने वाला रोग होता है। तो देखिए यह सरसों का मुख्य रोग है। ये एक कवक जनित रोग है, यानी कि जो कवक होता है, फफूंद होती है, उसकी वजह से ये रोग होता है, जो सिस्टोपस कवक द्वारा होता है। कौन से कवक के द्वारा होता है? ये सिस्टोपस कवक के द्वारा होता है। कौन सा? व्हाइट रस्ट रोग, जो कि सरसों से संबंधित होता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे ब्लैक हार्ट रोग के बारे में। तो ब्लैक हार्ट जो रोग होता है ये आलू से संबंधित होता है। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं जो आलू होता है वो क्या होता है? बीच में से कैसा ब्लैक ब्लैक हो जाता है। तो ये आपका होता है ब्लैक हार्ट रोग, जो कि आलू से संबंधित होता है। अब देखिए भंडारण में ऑक्सीजन की कमी होने पर यह रोग होता है। जब आलू का क्या किया जाता है? तो भंडारण किया जाता है, एकत्रित किए जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है? ऑक्सीजन की जो O2 होती है उसकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? ब्लैक हार्ट रोग होता है आलू में। लास्ट आपका यहाँ पर है मार्स रोग। तो देखिए मार्स जो रोग होता है ये मटर से संबंधित होता है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मटर होता है उसमें ये रोग होता है मार्स रोग। तो देखिए ये किसकी कमी से होता है? तो ये मैग्नीज की कमी होने पर ये रोग होता है किसमें? मटर में। कौन सा होता है? मार्स रोग। तो ये सभी आप यहाँ पर देख सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। यहाँ पर हमने पूरा पादप जगत के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया, पढ़ लिया है। सबसे पहले हमने बात की यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के बारे में कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन किस प्रकार से बनाते हैं। उसके बाद में हमने बात की प्लांट टिश्यू के बारे में। उसके बाद में हमने पढ़ा किसके बारे में, प्लांट हार्मोन के बारे में। और लास्ट हमने यहाँ पर डिस्कस किया किसके बारे में, प्लांट डिजीज के बारे में। तो पूरा अच्छे से हमने यहाँ पर थ्योरी टाइप में पूरा डिस्कस कर लिया है। ओके, अब इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं, उनको हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ओके, तो आपको क्लास पसंद आई है, वीडियो आपको अच्छा लगा, इंपॉर्टेंट लगा है, अपने सभी दोस्तों के पास में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।